जांच होनी चाहिए कि भाजपा कार्यालय के पास जो 50 बम रखे थे, आखिर भाजपा ने उसे क्यों इकट्ठा किया था, क्या इरादा था उनका, कहाँ हिंसा करने जा रहे थे, कहाँ अशांति पैदा करने जा रहे थे। अब कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूँ, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जिस किसी ने, चाहे वो भाजपा ने किया हो, तृणमूल कांग्रेस से, या किसी तीसरे ने किया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक ही आ गया है और उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि ये वुहान की प्रयोगशाला से निकला है। अब ये जो नए ये दंपत्ति है वैज्ञानिक, इन पति पत्नी ने मिलकर इसे और गहरा कर दिया है। जो साक्ष्य दिए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि चीन के वुहान में बना है। मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय जगत को इस पर जांच करनी चाहिए, और अगर चीन की लैब से निकला और हमारे जैसे देशों को लाखों का नुकसान हुआ, जाने गई अरबों का नुकसान हुआ, खरबों का नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई चीन को करनी चाहिए। पर पता नहीं क्या मजबूरी है, पाकिस्तान की बात हो तो प्रधानमंत्री दहाड़ने लगते हैं, और चीन की बात हो तो गिड़गिड़ाने लगते हैं, बोलने आवाज़ ही नहीं निकलती उनके। चीन हमारी धरती को लेके बैठा हुआ है, बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, न चीन कभी आया था, न चीन कभी है। मेरी समझ में नहीं आता चीन से ये डर मोदी साहब को किस राज के पर्दाफाश होने से है। राहत सामग्री चोरी का मामला सामने आया, किस तरीके से भाजपा को सामने? ये तो कफन चोरी हो गई। जैसे कफन चोर करता है, वैसे भाजपा का बहुत बड़ा नेता, जो उनकी तस्वीर है नेता विरोधी दल, उसके परिवार वालों ने जो राहत सामग्री थी, कोरोना की सामग्री थी उससे लड़ने के लिए, उसमें भी चोरी की। ये भाजपा के नेताओं की पुरानी आदत है, यही नहीं कई जगह पकड़े गए हैं। अब अलीगढ़ का जो कांड हुआ है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, उसमें भी भाजपा का ब्लॉक प्रमुख है। तो ये तो मैं कहूँगा निंदनीय, घृणित, और भाजपा के लिए ऐसे आदमी को निकाल के बाहर करना चाहिए। जब तक जांच होकर वो निष्पक्ष रूप सामने ना आए तो उन्हें नेता विरोधी दल बने रहने का अधिकार नहीं। इस देश को मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की जो कीमत चुकानी पड़ी है, उससे भारत 10 साल पीछे चला गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस नहीं कह रही है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 के बीच 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां संगठित क्षेत्र में गंवा दी। असंगठित क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, इससे कहीं बड़ी संख्या है, और इसमें जिन लोगों की नौकरियां गई उनमें 50% महिलाओं को दोबारा नौकरी नहीं मिली। जो मर्द थे, आदमी थे, उनमें भी लगभग एक चौथाई को दोबारा नौकरी नहीं मिली। 10 साल की मेहनत से कांग्रेस सरकार ने जिन लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला था, 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को फिर ढकेल के गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। ये भाजपा की सरकारों ने देश को जो आर्थिक भयंकर तबाही दी है, उसकी सबसे बड़ी कीमत अगर कोई चुका रहा है तो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग। बस हम दो, हमारे दो। मोदी जी, अमित शाह वहां मजबूत हो रहे हैं राजनीतिक रूप से, और आर्थिक रूप से वही दो, और पूरा देश बर्बाद और तबाह हो रहा है। क्या होगा हमारे देश के नौजवानों का भविष्य, भारत का भविष्य, एक उन्नतशील प्रगति की ओर बढ़ते हुए भारत का आने वाला दिन। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी 5 बजे अपना भाषण दे रहे थे, तो उनके चेहरे पे सुप्रीम कोर्ट के वो सवाल की परछाई साफ नजर आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिर वैक्सीन
के लिए रोड मैप क्या है दिसंबर तक का। उन्होंने पूछा था कि ये दोहरी दर क्यों है, किसी राज्य के साथ कुछ, किसी राज्य के साथ कुछ, और ये प्राइसिंग में आयु के हिसाब से या अन्य वजहों से फर्क क्यों है। तो आज वही एक्सप्लेनेशन, वही डर मोदी जी को 5 बजे उनके चेहरे पे नजर आ रहा था। और जो कुछ वो बोले हैं, मैं तो यही कहूँगा 2 वजहों से। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जन्नाटेदार सवाल, लटकती हुई तलवार सुप्रीम कोर्ट की, और दूसरा कांग्रेस का यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन। उसके बाद इनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मजबूरी में बोल रहे थे। पर मोदी जी आज आपने फिर बातों को घुमाया फिराया। पर जरा ईमानदारी से एक बात का तो जवाब दे देते कि जब एक्सपर्ट्स ने कहा था, जब वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि सेकेंड वेव आ रही है, तो फिर आपने फर्स्ट वेव के बाद इस वैक्सीन को 72 देशों को आपके दिल ने कैसे परमिट किया, कैसे इजाजत दी? क्या आपके सामने भारतीयों के चेहरे नहीं थे जो मरे? लाखों लोग जो आज मरे हैं उस गलत निर्णय की वजह से कि आपने अपनी वैक्सीन जो भारतीयों के लिए थी वो 72 देशों को पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए बेचने की इजाजत देने का गुनाह आपने किया। उसका जवाब क्यों नहीं दिया? आज यह सवाल जो मेरा है, इसका जवाब है नहीं आपके पास, आपको देना चाहिए था। और तीसरा एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, है कहाँ आपके पास इतनी वैक्सीन? रास्ता फिर बताता हूं मैं आपको। आप पेटेंट हटा के जो क्षमता पिछले 70 सालों में इस देश ने बनाई है, जिनके पास क्षमता हो, योग्यता हो बनाने को, फ्री कर दीजिए। सब मिलकर बनाए, देश को पर्याप्त संख्या में मिल जाएगी। अभी तो है क्या 4% के नीचे, 96% को अभी लगानी तीसरी वेव के आने के पहले। तो मोदी जी आज सुप्रीम कोर्ट का डर जो आपके चेहरे पर था साफ दिख रहा था। कांग्रेस की मांग, जिंदाबाद कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिंदाबाद प्रियंका गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी।